शंभुनाथ, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए। बेटा कितनी जोर से बारिश शुरू हो गई है, ये लोग कैसे जाएंगे? हाँ सागर, मौसम इतना खराब है, बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? और फिर समी तो बारिश में अक्सर बीमार पड़ता रहता है। विद्या, रुक जाओ। बाहर बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, कल चले जाना। आज यहीं रुक जाओ। रमाकांत जी, आप भी रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस बहाने आप दोनों कुछ पल गुजार लेंगे एक साथ। विद्या, तुम जाके सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। जी माँ। रमाकांत को स्टोर रूम में भेज देते हैं सोने के लिए, लेकिन वहां तो बहुत सामान है, इस वक्त सफाई कैसे होगी छोटी माँ? दी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? रमाकांत विद्या का पति है, दोनों साथ में रहेंगे। सागर, विद्या का कमरा बहुत छोटा है, उसे अकेले सोने दो। जाओ बेटा। माँ, फर्क नहीं पड़ता कमरा बड़ा है या छोटा, कितने दिन बाद मिले हैं देखिए ना। They want to spend some time together। क्यों रमाकांत, सही कहा ना मैंने? जी। अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी कौन कहां सो रहा है। रमाकांत, जाइए कमरे में। गुड नाइट। सुनिए, ज्यादा आनाकानी मत करो विद्या, सागर को शक हो जाएगा, बाद में देखेंगे क्या करना है। क्या हुआ विद्या, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं बेटा, बस विद्या तुम्हें थैंक्स कहना चाह रही है, तुमने इतना सब कुछ किया इसके लिए। जाइए। जाइए रमाकांत जी।
सिंदूरा, तुमने तो हद कर दी। तुम्हारी हर बात हमने मानी, जो झूठ बोलने को कहा हमने कहा, लेकिन ये विद्या का नकली पति। कभी कभी लगता है आप में से कोई भी सागर को नहीं समझता। लेकिन मैंने सागर को हमेशा अपना बेटा माना है। मैं उसे उतना ही समझती हूँ जितना मैं भारत को समझती हूँ। क्या लगता है आपको छोटी माँ कि सागर हमसे एक सवाल करेगा, हम उसके सवाल को इग्नोर करेंगे और वो चुपचाप बैठ जाएगा? नहीं अनिकेत, सागर को अगर कोई बात जाननी है तो जब तक वो उस बात की तह तक नहीं पहुंच जाए वो चुपचाप नहीं बैठता है। जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाएगा वो बार बार हमसे सवाल करता रहेगा अनिकेत। और मैं नहीं चाहती कि सागर का शक और बढ़े और एक दिन उसे पता चल जाए कि वही विद्या का पति है। मैं सागर के शक को यहीं खत्म कर देना चाहती थी। मेरे सामने एक ही रास्ता था, विद्या का नकली पति लाना। पर विद्या, तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? वो हमारे कहने पर सागर को बिल्कुल याद दिलाने की कोशिश नहीं करती कि वो उसकी पत्नी है, और अब वो एक अजनबी के साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा अनिकेत। थोड़ी देर में सागर सो जाएगा, मैं रमाकांत को यहाँ से चले जाने के लिए कह दूंगी। सुबह जब सागर हमसे पूछेगा तो हम उससे बता देंगे कि रमाकांत जल्दी अपने काम के लिए निकल चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है आपको सर्दी लग रही है। ठंडी लग रही है ना आपको? दूर रहिए आप हमसे, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। शांत हो जाइए, जल्दी नहीं है मुझे। अभी तो हम दोनों के लिए पूरी रात पड़ी है। हमारे पति सो गए होंगे, अब आप जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? जब सिंदूरा जी ने हमें आपका पति बनने के लिए कहा तो पहले हमने थोड़ी पूछताछ की तो पता चला आपके पति पागल थे और आप दोनों पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता नहीं था। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं?
अब नाटक मत कर, बहुत हुआ। बचाइए! कोई बचाइए हमें! छोड़िए मेरा हाथ! छोड़ दे, आपकी नहीं! बचाइए हमें! छोड़िए! नहीं! छोड़िए मेरा हाथ! उठ उठ उठ! तेरी इतनी हिम्मत! हाँ? बस इससे बाहर निकलवा दो! अब जीजा जी, इस मरे हुए को मारना अच्छा नहीं लगेगा हमें। खुद ही चले चलो बेटा, चलो। अरे लेकिन इससे एक बार पूछ तो लो कि हुआ क्या। दी प्लीज। अब इस इंसान से कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं। इसने यहां हम सबके बीच विद्या के साथ ये किया है। देखिए आप लोग सब देखिए। विद्या इसके साथ नहीं रहेगी। विद्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब। I'm sorry, मैंने तुम्हें कहा था ना इसके साथ रहने के लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये इंसान तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो विद्या, बहुत सुशील, बहुत प्यारी, हम सब जानते हैं। इसने जो तुम्हारे साथ किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये इंसान एक घटिया इंसान। अब दोबारा ये इंसान तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, कभी भी नहीं। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो, इस घर में। चाहो तो हमेशा के लिए। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे।
डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक है। किसे पड़ी? सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। एक छोटे से काम के लिए लाई थी तो मैं वो भी पूरा नहीं कर पाई। आइंदा इस घर के पास दिखाई मत देना। गेट आउट। ये सिंदूरा दीदी रमाकांत के साथ पहले डाटा फटकारा, फिर लक्ष्मी के दर्शन करवाए। ये क्या बात हुई? पता करना पड़ेगा भैया। छोटे ठाकुर, शालू आपका बैग ले आई है, वो देखिए। ओह, लाइए। अरे भूत बनी क्या खड़ी है? बैग लाकर देना छोटे ठाकुर को। शालू, मुझे चीनू जी बुला रहे हैं। चीनू जी का तो सिर्फ बहाना है, वो शर्माती है ना आपसे। लीजिए। ओह, थैंक यू। सुनिए, वो हम आपका दोपहर का खाना ले आते हैं। हमने आपका टिफिन लगा कर रखा है। यू मीन टिफिन? टिफिन? वही होगा। श्योर। इसकी कोई जरूरत नहीं है विद्या। शालू ने पहले से ही छोटे ठाकुर के लिए खाना बना लिया है। ये देखो, ये लीजिए छोटे ठाकुर। शालू ने आपके लिए आपका पसंदीदा सैलेड और सैंडविच बनाया है। सैलेड और सैंडविच। और शालू ने उसमें लड्डू भी डाल दिए हैं। वो आपके बारे में बहुत मेरा मतलब है आपकी सेहत के बारे में बहुत सोचती है ना। लड्डू? रियली? पर क्यों? वो देखो, फिर शर्मा रही है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आज वो शिवरात्रि है। आज के दिन हर औरत अपने पति के लिए व्रत रखती है और अपनी मांगी हुई मन्नत पूरी करती है। Whatever. हे शंभुनाथ, मन्नत तो हमने भी की थी कि इनके ठीक होते ही शिवरात्रि पर हम इनके साथ पहाड़ी वाले शंभुनाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। इस सब में हम अपनी मन्नत कैसे भूल गए? और आज शिवरात्रि है, कैसे जाएंगे हम इन्हें लेकर? क्या ये हमारे साथ चलने को राजी हो पाएंगे? हमें तो घर की नौकरानी समझते हैं। ये नौकरानी के साथ मंदिर क्यों जाएंगे? क्या करें हम? कैसे ले जाएं इन्हें? कैसे? ये है तो बड़ा मुश्किल काम। वो वैसे भी मंदिर बहुत कम जाते हैं। हमें कोई ना कोई रास्ता तो सोचना ही होगा चीनू भैया। भाभी, आप मंदिर जाइए और 8 बजे तक वहां पहुंच जाएगा। हम कुछ ना कुछ करके दद्दा को वहां पर लेकर आते हैं। भैया, इस मन्नत का आज पूरा होना बहुत जरूरी है। शंभुनाथ जी की कृपा से ये तो बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने अपना वादा रखा और अब हमें अपना वादा रखना है।